अस्सलाम वालेकुम जी। खुश रहें, आबाद रहें, आप जहाँ पर भी रहें जी। वेलकम करती हूँ माय यूट्यूब फैमिली को। तो जी स्टार्ट करते हैं। आयशा इज़ हेयर जी। ये जी हमारा किचन है। ये सुबह का टाइम है। नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद किचन की ये हालत होती है जी। सारे बर्तन बिखरे हुए होते हैं और ये जल्दी से नाश्ता कर रहे होते हैं ना, तो बस फिर ये हो जाती है। फिर रात की सफाई की हुई थी, तो अब जो है सारा मैंने किचन समेटना है। किचन के बाद सारे बर्तन वॉश करने हैं और वॉश करने के बाद फिर इसको मैं रख दूँगी टोकरी में। फिर जब ये ड्राई हो जाएंगे फिर अपनी अपनी जगह पर मैं इन बर्तनों को रख दूँगी जी। तो मैं अब बर्तन धोना स्टार्ट हो गई हूँ जी। तो ये देखें जी, ये रात के बर्तन मैं रात को धोती हूँ, सुबह के सुबह को और शाम के शाम को, और दरमियान में भी जब टाइम मिलता है जो बर्तन आए नज़र वो धोते रहते हैं। फिर भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं। आप ये सोचते होंगे हैं तो ये थोड़े से बंदे और जी इतने ज़्यादा जो इनके बर्तन हो जाते हैं जी। बच्चे हैं तो बच्चे तो नहीं ना धोते हैं, और फिर हस्बैंड होते हैं मेरे, और मेरे सास ससुर होते हैं वो भी नहीं धोते, तो लिहाजा मुझे ही धोने होते हैं। तो ये इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, तो इनको मैं जल्दी से धो लूँगी। अब धोने के बाद जी आज जी मैंने फिर इसके बाद मैंने अपने बाहर सहन वगैरह की और रूम्स की सफाई करनी है। सफाई करके मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए बिठा देना है, और साथ ही फिर मैंने दोपहर का खाना स्टार्ट कर देना है। और फिर दोपहर तक ये सारा काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा जनाब। और अगर मुझे टाइम मिल जाए तो मैं ऊपर अपने रूम में जाके उधर की भी सफाई कराती वगैरह बच्चों को देना हो तो ऊपर जाके फिर मैं कपड़े वगैरह प्रेस करती हूँ और बच्चों को नला शला कर फ़ारिग हो जाते हैं जी। तो आज बच्चों को शावर नहीं देना था मैंने, तो इसलिए हम नीचे ही थे। अभी जल्दी जल्दी बर्तन धो रही हूँ जी, क्योंकि और टाइम पर भी मेरी नज़र होती है कि कहीं टाइम ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि मुझे टाइम पे खाना बनाना होता है, क्योंकि ऑफ़िस जाता है टाइम पे, और जो हमारे सास ससुर हैं वो भी टाइम पे खाना खाते हैं जी। तो इसके बाद देखते हैं जी अब क्या करते हैं। अब ये लास्ट है मेरे ख़्याल से ही मेरा बर्तन, ये कुकर है जी, इसको मैं वॉश कर रही हूँ जी। ये देखिए जी, और मैंने स्पीड भी बढ़ा दी है ताकि आप बोर ना हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद मैंने जी अपने इस किचन की सफाई करनी है, तमाम शेल्फ़ वगैरह साफ़ करने हैं जी। आपने देखा था, ये देखें ये सिंक है जी, सिंक को मैं साफ़ कर रही हूँ। और इधर जो हमारा ये था शेल्फ़ था जी, उस पे जिस पे मैं रोटियां बनाती हूँ, इधर ये आटा उस पर ना, ये देखिए ये आटा लगा होता है। फिर इसको ना इसको साफ़ करना होता है अच्छे तरीके से। अब गीले कपड़े से साफ़ करूँगी उसको मैं उतारूँगी, तो कभी कभी ये लग जाता है और कभी नहीं भी लगता। पता नहीं यहाँ पर गीला कुछ रखा होगा बर्तन वगैरह, और फिर मैंने रोटियाँ बनाई तो उधर वो जम गया, इसलिए तो इसको मैं साफ़ कर दूँगी। अभी ये क्लियर हो जाएगा। और फिर मैंने ये चूल्हा है इसको साफ़ करना है, और अभी मैंने फ़र्श वगैरह को क्लीन नहीं किया, तो इस फ़र्श को भी मैंने अभी क्लीन करना है। तो इसलिए मैं सारा जो है ना नीचे गिराती जा रही हूँ। ठीक है जी, ये चूल्हे पे भी जो है ना जो तिलियाँ वगैरह माचिस की, ये भी सब मैं नीचे ही गिराती जा रही हूँ। इसके बाद इसको क्लियर करूँगी। क्लियर करने के बाद फिर मैं फ़र्श वगैरह की झाड़ू दूँगी, बाहर से भी एक साथ ही मैं सारा फ़र्श धो लूँगी। ये नहीं कि मैं पहले किचन के साफ़ कर लेती हूँ फ़र्श और फिर बाहर से, ये सारा मैं एक साथ ही करती हूँ जी। इधर ये सफाई हो रही है जी, मैं कर रही हूँ जी। इसके बाद जनाब इस दौरान बच्चे भी कई दफ़ा किचन में आते हैं, उनकी कोई कोई फरमाइशी होती हैं, ये दे दें वो दे दें ये कर लें, फिर वो भी साथ साथ में करती रहती हूँ। अभी देखिए उर्रब आई थी किसी काम से जी। आजकल मौसम की क्या कंडीशन है हमारे यहाँ पर जी, हमारे यहाँ पर पिंडी में तो बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऐसा तो कभी मौसम हुआ ही नहीं है जी पिंडी में। इस बार तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और आपके शहरों का क्या हाल है जी, वहाँ पर कैसी गर्मी हो रही है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। और मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए जी। आई रिक्वेस्ट यू। तो मैं ये कह रही थी कि मौसम जो है ना शाम के टाइम अच्छा हो जाता था पहले, लेकिन इस बार तो 2-4 दिन के बाद होता है जी। पहले तो खूब गर्मी पड़ती है, खूब धूप होती है, और उसके बाद 2-4 दिन के बाद शाम के टाइम जी अच्छा मौसम हो जाता है। पिछले दिनों बारिशें हुई है, रात के टाइम 3 दिन लगातार हुई है, तो रात के टाइम तो बहुत मज़े का जी मौसम हो जाता है। तो ऐसी वैसे तो हमारे घर में लगे हुए नहीं हैं, तो रूम कूलर्स होते हैं, तो फिर यह है कि रात के टाइम जी अच्छा मौसम हो जाता है, सुकून हो जाता है। और जी आजकल समर वेकेशंस हैं, और तो बच्चे तो घर पर ही होते हैं। और मैंने सुना था जी न्यूज़ में वो कह रहे थे जी अभी तो गर्मी पड़ी नहीं है, अभी पड़नी है, मतलब अभी और भी गर्मी पड़नी है। पता नहीं क्या बनेगा जी। ये मेरा ये किचन जो है वो क्लीन हो गया है, देखें जी सारी शेल्फ़ें वगैरह बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं। फिर मैंने बच्चों को ना पढ़ने के लिए मैं बैठा देती हूँ। ये जो फ़ेमान है पहले तो ये जो है ना खूब तंग करता है इनको,
फिर कोई और काम होता है जी। फिर मैं साथ में फिर बाद में किचन में फिर आ गई थी। तो आज बेसन की रोटी बनानी है। तो देखें आधा किलो मैंने बेसन लिया है और उतना ही मैंने आटा लिया है और उसमें मैंने ये चीज़ें मिक्स कर दी हैं, हरी मिर्चें, प्याज, नमक और सुरख मिर्च। ठीक है जी। अब ये चटनी बनानी है, इसके लिए पुदीना और ये लहसुन और ज़ीरा, सुरख मिर्च, हरी मिर्च, ये सारा पीस के ना इसकी अनारदाना भी डालना है जी। इसकी आपने अच्छी सी चटनी बना लेनी है। ठीक है। और फिर आपने जी ये जो रोटी है ना, इसमें प्याज भी मिक्स हुई हुई है, मतलब ये देखें ये आटा है इसका बेसन का ना। फिर बस मैं इसके पेड़े बनाऊंगी और इसकी रोटी बना लूँगी। ठीक है। और फिर वो जो चटनी है ना अनारदाने वाली, वो इस बेसन की रोटी के साथ आप खाएं तो बहुत टेस्टी लगेगी। जिन लोगों ने नहीं बनाई कभी, तो वो आप दोपहर के टाइम ना गर्मियों में ये बना के देखें, साथ में लस्सी रखें और वो पिएँ और जी आप खाएं तो बहुत आपको मज़ा आएगा जी। तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है और बच्चों को ये था कि बच्चे पता नहीं खाएंगे कि नहीं, लेकिन बच्चों को भी बहुत पसंद आई जी। बच्चों ने भी मज़े से खाई। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही हूँ बेसन की, और ये इसको आप तंदूर पे भी ना बनवा सकते हैं जी। तंदूर नज़दीक हो ना तो आप उधर जाके ना बनवा सकते हैं। गाँव में तो खुद ही वहाँ पे तंदूर होते हैं, खुद ही बना रहे होते हैं अपने अपने घरों में। तो लेकिन आप यहाँ पर तो तंदूर ज़रा काफ़ी डिस्टेंस से होते हैं, तो स्पेशल किसी ना किसी को जाना पड़ता है। तो लगवा सकते हैं तंदूर पे भी, लेकिन अब कोई जाने वाला नहीं था तंदूर पे, तो इसलिए मैंने घर पे ही बना ली। तो तवे पे मैं बना रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ऑयल भी लगाती जाऊँगी इसके ऊपर, तो ये मज़े के जी रोटी बन जाएगी। ये सारा मेथड आपके सामने है जी। और फिर आपने इसे गरम गरम खाएं तो आपको टेस्टी लगेगी जी। यहाँ पर जी ये मैं रोटी बनाती जा रही थी, बच्चों को तो मैं दे रही थी, साथ साथ ही अंदर वो बैठे खा रहे थे। और सब वो जो चटनी है ना, उस चटनी को आप लगाएं रोटी के ऊपर और साथ में लस्सी रखी ठंडी ठंडी, और आप पिएँ और खाएं, और साथ आप अचार भी ले सकते हैं इसके। तो जी बहुत मज़े की आपको लगेगी। अब फिर मैं किसी दिन बनाऊँगी तो फिर मैं रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, लेकिन मुझे बहुत मज़े की लगी है, तो मैंने सोचा कि मैं किसी और दिन भी बनाऊँगी दोपहर के टाइम, जब मेरी स्कूल की छुट्टी होगी तो उस दिन मैं दोपहर के टाइम में बनाऊँगी जी। आप भी बनाइएगा। तो ये तैयार हो गई थी तकरीबन मेरी सारी रोटी। ये देखिए ये चटनी है और चटनी के साथ ही मैं खाने के लिए बैठी हूँ। अपना गिलास रखा है मैंने, और ये पतली वाली लस्सी है और दही की नमक वाली, बड़ी मज़े की बनी थी, मतलब रोज़ ही बनती है, तो इसके साथ बड़ी अच्छी लग रही थी। तो अच्छा, ये मैंने कहा था मुझे 3 फ्रॉक के कपड़े सीने थे, 3 सूट उस बच्ची के। तो ये देखें जी, ये 1 साल की बच्ची के मैंने ये फ़्रॉक से सिया है। शुक्र है जी कंप्लीट हो गई अब तीनों, और मुझे मेरे पास टाइम नहीं मिलता, मुझे करनी थी, मैंने ये कर ली जी। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें जी। थैंक यू।